हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी लेके या किसी भी जगह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की जानी बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंचती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या चीज़ है और इसका क्या काम है और किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली ये किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन बनाने के लिए काम में आता है या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो हम देख लेते हैं कि ये किस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में यूज़ होता है। तो हमने सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को। इसके बाद हमने जिस भी लेयर से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी शेप को सिलेक्ट करना है उस पर पहले हमने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ से हमने मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को। जो ही मैं शेप पे लेके आ रहा हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है। तो जो ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इस शेप को सिलेक्ट कर देगा। तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इस शेप पे लेके आ रहा हूँ तो इसको भी ये इसी तरह से कलर चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि इस शेप में इसने सिलेक्शन बना दी है। तो इसी तरह अगर मैं इसको कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि इसी शेप में इसने सिलेक्शन बना के शेप बना दी है। तो इस तरह से आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करके उसकी कॉपी ले सकते हैं या उसको किसी और जगह यूज़ करना है तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि इसके बाद क्विक सिलेक्शन टूल का क्या काम है। तो क्विक सिलेक्शन टूल भी इसी तरह सिलेक्शन बनाने के लिए काम में आता है। जिस तरह कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ को रिमूव करना चाह रहे हैं इमेज के अंदर से, तो उसके लिए आप क्विक सिलेक्शन टूल को यूज़ करके उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे मेरे पास एक नई फाइल ओपन की हुई है मैंने फोटोशॉप के अंदर, तो इसमें हम देख लेते हैं कि अब ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बस का आइकन है, इसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा है वाइट बैकग्राउंड। जो ही मैं इस लेयर को ऑफ कर रहा हूँ तो देखें यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड भी ऑफ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसपेरेंट आइकन नहीं है, इसके साथ वाइट कलर का बैकग्राउंड भी आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इस वाइट बैकग्राउंड को ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखता हूँ, होल्ड करके मैं ड्रैग करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि ये सिलेक्शन साथ साथ बनाता रहेगा। तो जो ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये आप देख सकते हैं ये साथ साथ सिलेक्शन इसने बनाना शुरू कर दी है। तो इस तरह से आपने शेप के इर्द गिर्द जहाँ से आपने ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को रिमूव करना है वहाँ पे आपने इसको होल्ड करके इसको ड्रैग करना है। तो इस तरह से आपकी ये सिलेक्शन बन जाएगी। तो इसी तरह यहाँ अंदर से भी हम वाइट वाला एरिया को रिमूव करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली एक दफ़ा मैं क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी इसने सिलेक्शन बना लिया। इसी तरह हम सारी जगहों से सिलेक्शन बना लेते हैं ताकि ये वाइट बैकग्राउंड को हम रिमूव कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से हमने सिलेक्शन बना लिया सब जगहों की। और इसके बाद आपने सिंपली डिलीट के बटन पर क्लिक करना है और ये आपका बैकग्राउंड जो सा है रिमूव हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कितनी आसानी के साथ हमने रिमूव कर दिया है। और उसके बाद रिमूव करने के बाद कंट्रोल डी दबा के आपने सिलेक्शन को डिसलेक्ट कर देना है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो थर्ड वाला हमारे पास टूल आ रहा है वो मैजिक वॉन्ड टूल है। इसका क्या काम है, ये जितना भी मतलब इमेज के अंदर जो भी एक ही कलर में एरिया होगा बस हमने वहाँ पे सिंपली एक दफ़ा क्लिक करना है और ये उस तमाम एरिया को जो है ना ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। जिस तरह से आप यहाँ पे हमारे पास वाइट बैकग्राउंड है, इस पर सिंपली हमने एक दफ़ा क्लिक करना है तो ये आप देख सकते हैं इसने सारी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बना दी है। इसी तरह से यहाँ पे भी हम एक मरतबा क्लिक कर देंगे। लेकिन ये देखें जो ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये बाहर वाली सिलेक्शन हमारी ख़त्म हो गई है। तो इसके लिए अगर आपने ज़्यादा हिस्सों को सिलेक्ट करना हो तो इसके लिए आपने पहले फर्स्ट वाला एरिया को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने शिफ्ट एंड होल्ड करना है, शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करना है और जितने भी एरिया आपने सेलेक्ट करने हैं उस पर आपने सिंपली माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करते जाना है इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ जस्ट वन क्लिक के साथ
इसने पूरी फाइल में पूरी इमेज में सिलेक्शन बना दी है। तो सिंपली इसके बाद आपने डिलीट के बटन पर क्लिक करना है, तो ये हमारी बैकग्राउंड की जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्विक सिलेक्शन की समझ आ गई होगी और इसका काम भी समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका क्या यूज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये क्विक सा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।